हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज के बारे में डिस्कस किया था, जिसका पहला डिफेक्ट हमने पढ़ा था कैटरेक्ट। अब बच्चा नेक्स्ट मैं डिफेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम बच्चा मायोपिया। सेकंड डिफेक्ट हम किसी बारे में मायोपिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि इस मायोपिया क्या होता है बच्चा, इसका करेक्शन कैसे होता है, इसके काज क्या होते हैं। ये पूरा पूरा यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। बच्चा क्वेश्चन है हमारे पास कि ये होता कैसे है और ये कैसे इलाज होता है और होता क्या है ये मायोपिया। मायोपिया क्या होता है बच्चा? मायोपिया का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है नियर साइटेडनेस। बच्चा इसी का नाम है मायोपिया, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं नियर साइटेडनेस। बच्चा इसका मतलब कि जब आंखों में आपके मायोपिया से डिफेक्ट, यानी कि आपकी आंखें बच्चा मायोपिया से सफर कर रहे होगा, यानी कि इस किस टाइप का डिफेक्ट होगा आपकी आंखों में? मायोपिया डिफेक्ट होगा, यानी कि आपकी आंखें मायोपिक डिफेक्ट में आ रही है। उस केस में आपको नियर बाई ऑब्जेक्ट आपको क्या करेगा? पास से जो वस्तुएं रखी रहती है, पास की वस्तुएं आराम से दिख जाती है, ठीक है। लेकिन जब दूर की वस्तु देखना होता है तो आपको देखने में क्या होती है? समस्याएं आती है। आपने देखा होगा इस चीज को। तो बच्चा मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है इस टाइप डिफेक्ट में कि पास की वस्तुएं दिखती है स्पष्ट रूप से, बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, बट यू कैन सी, यू आर एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कांट सी फार अवे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी को बच्चा पेपर पढ़ते समय, बुक पढ़ते समय तो पास से देखते हैं तो आसानी देखते थे, लेकिन जब उसको दूर कर दिया जाता है, थोड़ा सा बोर्ड से दूर कर दिया तो उनको देखने में समस्या होती है। तो ऐसे ऐसे पर्सन की बच्चा जो ह्यूमन आइज में डिफेक्ट होते हैं उसका नाम क्या होता है? मायोपिया। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब यहाँ इस टाइप के जो डिफेक्ट बच्चा, पास की वस्तु दिखेंगे, जिसको यहाँ पे बच्चा हम लिख दे रहे हैं। नियर क्या होगा बच्चा? दिखेगा। और जो फार अवे होगा बच्चा, फार वाला आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। नियर पॉइंट आपको दिखेगा अच्छे से। नियर पॉइंट बच्चा मतलब नियर ऑब्जेक्ट आपको आसानी से दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा, बट फार ऑब्जेक्ट बच्चा आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। या इसका दूसरा नाम होता है बच्चा क्या? नियर साइटेडनेस, या हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चा निकट दृष्टि दोष। देखो नाम से क्या पता चल रहा है? निकट। और उसको निकट दृष्टि, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा निकट में दृष्टि आई, निकट में क्या है आपको? दोष आया है। बाहर बाहर दूर का हमारा क्या है? सही है। यानी कि आपको निकट, हिंदी की हम इसलिए बता रहा हूँ इसको कि हिंदी से आपको ज्यादा समझ में आएगा शायद, आई थिंक वर्ड से आपको ज्यादा फीलिंग आएगी कि निकट दृष्टि दोष बोल रहा है। तो आपको ये निकट दृष्टि दोष हिंदी वाला सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि निकट का नहीं दिखेगा, बाहर का दिखेगा। निकट का नहीं दिखेगा और फार का आपको दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पे उल्टा समझना है। क्या समझे बच्चा? अगर वो नियर साइटेडनेस है बच्चा, इसका मतलब बच्चा क्या? नियर का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। मतलब निकट दोष में मतलब जब भी बात आएगी, हिंदी की बात आएगी बच्चा, तो हिंदी वाले बच्चे होंगे, हिंदी वालों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करके बता रहा हूँ वर्ड को। कि बच्चा जो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं होता है कि निकट का दिखे और निकट का ना दिखे और दूर का दिखे, ऐसा नहीं है। नाम से आपको नहीं चलना है, नाम से थोड़ा सा उल्टा चलना है। बच्चा यहाँ पर नाम से क्या करना है? उल्टा समझना है कि निकट दृष्टि का मतलब निकट का दिखेगा, पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इंग्लिश में किसको बोलते हैं बच्चा? इसी को निकट दृष्टि को इंग्लिश बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मतलब बच्चा नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखेगा, फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ। आपको थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से चलोगे, निकट दृष्टि दो तो निकट में आपको निकट से समझ में आ रहा है दृष्टि, निकट में दृष्टि क्या है? दोष नहीं, ऐसा नहीं है। निकट बच्चा दिखेगा, दोष किसमें? दूर में है। दोष किसमें? दूर में है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या कि इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो आपको बन रहा है बच्चा, यानी कि इस केस में कैसे बनता है इमेज? यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया है बच्चा। ये कब का केस है? जब आपकी आंखें हेल्थ थी, जब आपकी आंखें बच्चा कैसी थी? हेल्दी थी। हेल्दी मतलब नॉर्मल आइज के लिए। हेल्दी मतलब क्या? नॉर्मल आइज के लिए। मतलब आपके आपकी आंखों में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं था। उस केस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ बच्चा, जो यहाँ पे मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? प्रॉपर रेटिना बन रहा है। अच्छा दिख रहा है? इमेज फॉर्म एट रेटिना, प्रॉपर तरीके से जो इसका इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर तरीके से रेटिना बन रहा है। लेकिन जब बच्चा आपकी आंखें कैसे होंगी? डिफेक्ट होंगी। और डिफेक्ट में कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया, यानी कि मायोपिक आइज में। बच्चा किसमें? मायोपिक आइज में जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ बन जाता है? वो बच्चा रेटिना के पहले ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पहले ही बन जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मायोपिक जो आई होती है बच्चा, उस केस में जो इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, कहाँ बन जाता है? वो
रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बच्चा क्या, नियर साइडेड। क्या पड़ा है बच्चा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, नियर साइडेड। मतलब ये रेटिना के पहले ही पड़ जाएगा, इसका जो फोकस होगा बच्चा, जो जो ऑब्जेक्ट से बच्चा रेज उठ के आएंगी वो फोकस होगी कहाँ आएंगी बच्चा, वो फोकस होगी रेटिना के पहले ही क्या होंगी फोकस, यानी जो ये आई लेंस है बच्चा वो पहले ही फोकस करा देगा, रेटिना पे नहीं करा के कहाँ करेगा, रेटिना के पहले करा देगा। ये कब होगा बच्चा, जब पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द नियर साइटेड, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पर्सन जब सफर कर रहा होगा, उस केस में बच्चा जो इमेज होगा, यानी कि इमेज का जो फोकस पॉइंट होगा वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाता है। समझ में आ गया। ये बच्चा कौन सा ये जब वो उसका रे डायग्राम है, सिमेट्री डायग्राम बच्चा जब नॉर्मलाइज में था, यानी कि हेल्दी आइज के लिए विदाउट डिफेक्ट की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है बच्चा, विदाउट डिफेक्ट इन आइज, विदाउट डिफेक्ट की बात हुई, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, नॉर्मलाइज। ये बच्चा कब की बात हुई, जब उसमें मायोपिया से क्या हो रहा था, सफर कर रहा था व्यक्ति, उस केस में इमेज कहाँ बन रही है बच्चा, रेटिना के पहले। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसे क्या है ना, इसका मैं एनिमेशन वीडियो भी बनाया हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या है एक्चुअली क्या है इसमें, देखो ये ऑब्जेक्ट रेज आ रही है, ऐसे आ रही है। ये कब की बात थी, जब हमारी आंखें कैसी थी, हेल्दी थी। हेल्दी मतलब देर इज नो डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज, देर इज नो डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज। तब के केस में देखो ऑब्जेक्ट से आ रहा है ऐसे, देखो कन्वर्ज हुआ कहाँ पे, रेटिना पे कन्वर्ज हुआ। तो ये कब की बात है बच्चा, जब यहाँ पे किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं था आंखों में, तब की बात है। अब देखो इसी का मैं जो दूसरा डायग्राम है, ये तो मैं इसका समझाया हूँ, ये किसका बच्चा समझाया हूँ, इस वाले का दिखाया हूँ, किस वाले का, इस वाले यानी पहले वाले का डायग्राम ये मैं आपको वीडियो में दिखाया हूँ एनिमेशन के थ्रू। यहाँ पे देखो एनिमेशन थ्रू बच्चा कैसे दिखाया हूँ, ये पहले वाले का है, देखो ये पहले वाले का ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, देखो पहले वाले का भी ऐसे जा रहा है बच्चा नॉर्मलाइज में, यहाँ से ऑब्जेक्ट जा रहा है बच्चा, यहाँ से कहाँ फोकस, रेटिना पे फोकस हो जा रहा है, ठीक। अब मैं दूसरे वाले में, जब बच्चा पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, यानी पर्सन सफरिंग फ्रॉम द नियर साइटेडनेस जब सफर कर रहा होता है, उस केस में देखो उसका वीडियो कैसे बनेगा, कहाँ पे कन्वर्ज होता है। मैंने अभी बताया बिफोर द रेटिना ही कन्वर्ज हो जाता है लाइट, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बन जाती है। इमेज कहाँ बनती है बच्चा, इमेज यहाँ बन जाती है, ये आई बोल दे रहा हूँ इसको। इमेज बच्चा बिफोर, यहाँ पे ये रेटिना है, रेटिना है यहाँ पर, रेटिना के पहले इमेज बन जाती है, ठीक है। देखो देखो डायग्राम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, देखो वीडियो में बना के देखो, ये आईज है पूरा प्रॉपर तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है बच्चा, ऑब्जेक्ट से जब रे चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, कहाँ देखो ये रेटिना यहाँ है, रेटिना के पहले क्या हो गया, देखो ये देखो, ये रेटिना के पहले क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर ये यहाँ पे क्या कन्वर्ज हो गया, यानी कि जो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ था उसकी इमेज कहाँ बन गई, ये बन गई, देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, इमेज उल्टा बन रहा है, जैसे ये देखो ये इस शेप में है, देखो ये इस शेप में है, हाँ, और यहाँ पे देखो इस शेप में बन रहा है, दिख रहा है आपको, उल्टा बनता है। मैंने बताया था पहले लेक्चर में, आपको बताया था कि रेटिना जो इमेज बनेगा बच्चा कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। फिर उसके बाद वो ब्रेन हमारा क्या करता है, इंटरप्रेट करके उसको सीधा बताता है, आपको बताता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है कैसा रखा है, सीधा रखा है, ये ऐसा रखा है, इसकी ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये बच्चा ये कब, ये कौन सा है, ये कौन सा मैं एनिमेशन वीडियो दिखाया आपने, मैंने बच्चा ये मायोपिक आई का बताया, ये मैंने किसका बताया है, मायोपिक आई। अच्छा यानी कि जब डिफेक्ट था तब, ये डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड में कौन सा, मायोपिक है। और बच्चा जो मैंने ये दिखाया है, ये नॉर्मल आइज का दिखाया है, ये क्या है आपका, नॉर्मल है, नॉर्मल आइज का, यानी कहने बच्चा विदाउट डिफेक्ट की बात हो रही थी, विदाउट डिफेक्ट की बात हो रही थी, तब की बात, ये विदाउट डिफेक्ट की बात है ये। और ये कौन सी बात है बच्चा, ये डिफेक्ट की बात है, जब डिफेक्ट था तब ये ऐसे होगा, जब डिफेक्ट नहीं था कहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था। मेरी बात समझ में आ रहा है, हाँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब बच्चा देखो, अब इसका इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या है, यानी कि ये बच्चा डिफेक्ट राइज कैसे हो जाता है, राइज कैसे हो जाता है आँख में, कहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। अभी तक तो हम बचपन में जब हम हेल्दी हेल्दी बर्थ के दौरान हमारे यहाँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चा, या कोई ऐसा बाई बर्थ भी आ सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, मैं आफ्टर बर्थ की बात कर रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम देखते हो आपको चश्मा लग जाता है, आपको क्या लगे, चश्मा लगाने लगते हो, यानी कि आप चश्मा लगाना स्टार्ट कर देते हो। उस केस में क्या होता है, उस केस में बच्चा ऐसा क्या रीजन हो जाता है जिसकी वजह से आपको ये चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप लोग पहला रीजन बच्चा क्वेश्चन, ये कई बार ये स्टार क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चा, ये स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है, लिखिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन,
व्हाट इज द रीजन ऑफ द मायोपिक आईज, ऐसा मायोपिक रीजन ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये आंखों का ये जो डिफेक्ट होता है एराइज होता है। पहला रीजन क्या है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि थिक डिक्रीज फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ जो बच्चा यहाँ पे आई लेंस जो यहाँ पे बना हुआ है, ये जो आई लेंस है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, है ना, ये बच्चा इसका जो कर्वेचर है क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है। कैसा हो जाता है गोल मटोल हो जाता है। यानी कि बच्चा जो अभी आई लेंस आपको इस तरीके से दिख रहा था कब, जब नॉर्मल आइज थी, हेल्दी थी, ये कब का बच्चा, ये नॉर्मल की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, नॉर्मल आइज की बात हो रही थी, ये किसकी बात हो रही थी, नॉर्मल। और ये किसकी बात हुई बच्चा, ये जब मायोपिक आई की, किसके लिए बच्चा, मायोपिक आई के लिए, यानी कि डिफेक्ट हो गया तब, तब के केस बच्चा पहला रीजन क्या हो सकता है, पहला रीजन ये सकता है बच्चा कि आपका आई लेंस क्या हो, गड़बड़ा गया हो, आई लेंस में क्या हो, खोट आ गया हो, आई लेंस में क्या हो गया हो, दिक्कत आ गया हो, आई लेंस बच्चा क्या होगा, दिक्कत आ गया होगा। कैसा दिक्कत बच्चा कि ये जो इसकी जो आई लेंस की जो साइज है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, यानी आई लेंस की बच्चा जो कर्वेचर है वो कैसा हो गया, एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब वो बच्चा अच्छा एक चीज समझ लो बच्चा, एक्सेसिव कर्वेचर और लेस कर्वेचर का क्या मतलब है। अगर मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ऐसे एक लाइन ये बना रहा हूँ, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकेंड है, तो इन दोनों में से आप खुद सोचो किसका कर्वेचर ज्यादा है, इन दोनों में से बच्चा किसका कर्वेचर ज्यादा है, कर्वेचर टू का ज्यादा है। इसका कर्वेचर क्या है बच्चा, ज्यादा है, इसका कर्वेचर क्या है, कम है। बात समझ में आ रहा है, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या है। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब ये है बच्चा कि वो लाइन जो बच्चा जो कर्व है वो ज्यादा कर्व हो गया है, और जो बच्चा लेस एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब उसका जो कर्वेचर है थोड़ा सा कर्व हो कम हो गया है, यानी कि जो कर्व है वो कम है, जो दूसरे केस में कर्व देखो बच्चा ज्यादा हो गया, यानी ज्यादा कर्व हो गया है लाइन, ये ज्यादा कर्व है, ये कम कर्व है। समझ में आ रहा है, अब यही चीज यहाँ पे समझना है, ये चीज, ये चीज। अब यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि पहला रीजन क्या हो सकता है बच्चा, मायोपिया रीजन का, मायोपिया जो डिफेक्ट है बच्चा इसको इलाज करने का पहला रीजन क्या हो सकता है, पहला रीजन ये है कि हो सकता है बच्चा आई लेंस की जो साइज है, यानी जो इसका कर्वेचर है बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चा, कम हो गई है। कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब फोकस कम हो जाएगा, फोकस पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, पहले फोकस पॉइंट ये दूर जा रहा था, अब फोकस पॉइंट क्या आ गया, पास आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात ना, कि फोकस पॉइंट मतलब पहले केस में क्या था, बहुत ज्यादा था, बहुत दूर था, अब जैसे कर्वेचर बच्चा ज्यादा हो गया मतलब उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया, और पहले से क्या हो गया, ठीक हो गया, पहले से क्या हो गया, ठीक। यानी कि कहने का मतलब आपको सीधा सीधा कि अगर बच्चा किसी लेंस की फोकल लेंथ किसी भी लेंस की यानी कि कन्वेक्स लेंस की बच्चा अगर थिकनेस बढ़ रही है इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, इसका मतलब उसका दूसरा मतलब क्या हुआ, कर्वेचर क्या हो रहा है बच्चा, ज्यादा हो रहा है, कर्वेचर क्या हो जाए। यानी पहला रीजन आपने यहाँ पे सीखा कि रीजन फॉर दिस डिफेक्ट इज व्हाट, कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, दैट इज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस बिकम्स मोर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स लेस। फोकल लेंथ बच्चा कम हो जाना है, या बच्चा उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाना है, या दूसरी भाषा में समझो उसका क्या, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है बच्चा, मान लो बच्चा आपकी आई लेंस सही है, सही सलामत है, जैसे पहले थी अभी भी वैसी है, मतलब आई लेंस में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, आई लेंस में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, आई लेंस हमारा एकदम बढ़िया है, जैसे शेप जिसका प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए वैसे ही। अब रीजन कहाँ आ जाता है बच्चा, रीजन ये आ जाता है कि इलांगेशन ऑफ आई बॉल में आ जाता है, यानी कहने का मतलब जो रेटिना बच्चा, जो अपना रेटिना है ये देखो, जो ये रेटिना है, या ऐसे समझ लेते हैं, मैं डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको समझ में आ गया होगा। जैसे ये हम बना के दिखा रहे हैं आपके, ये कब की बात हो रही थी, ये हेल्दी आइज की बात हो रही थी, तो रेटिना कहाँ लाई कर रहा है बच्चा, यहाँ। ये कब की बात हो रही थी, विदाउट डिफेक्ट यानी नॉर्मल आइज की बात हो रही थी, तब ये रेटिना कहाँ लाई कर रहा था, आर इस रेटिना कहाँ लाई करता था, यहाँ पे। अब बच्चा अगर यही चीज क्या हो जाए, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, देखो अगर बच्चा यही आई बॉल अभी आपको स्फेरिकल प्रॉपर्टी दिख रहा है, अगर यही बात बच्चा इलांगेटेड हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, इलांगेट हो जाए, इलांगेट हो जाए, तो रेटिना जो बच्चा जो यहाँ पे थी अब कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यानी कि रेटिना बच्चा जो इमेज जो पहले जहाँ फोकस होती थी वहीं फोकस हो रही है, जो इमेज यहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्ट ऐसे फोकस हो रही है। हाँ, लेकिन एक्चुअलिटी में जो एक्चुअल पोजीशन है इस टाइम
इस टाइम जो एक्चुअल पोजीशन बच्चा कहाँ पे, यहाँ है, ये एक्चुअल है। ये बच्चा कब, जब डिफेक्ट आ गया, मतलब डिफेक्ट जब आ गया तो उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, पीछे। अब बच्चा फोकस कहाँ करा रहा है, जस्ट उसके आगे। फोकस कहाँ करा है, जस्ट उसके आगे। इसका मतलब बच्चा कि फोकस कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, हो कहाँ रहा है, यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो बच्चा दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो आई बॉल है, जो आपकी ये जो आई बॉल दिख रही है, वो कैसी हो गई, स्फेरिकल ना रहकर वो कैसा हो गया, इलांगेटेड हो गया। कैसा हो गया, इलांगेट हो गया, फैल गया है। क्या हो गया, फैल गया है, चपटा हो गया, कुछ इस टाइप का, इलांगेटेड हो गया। पहला रीजन हमने बताया बच्चा कि या तो पहला रीजन बच्चा लेंस में कमी आ जाए, दूसरा रीजन लेंस सही सलामत हो, तो हमारा दूसरा क्या रीजन हो सकता है, इलांगेशन ऑफ आई बार, या बच्चा दोनों हो सकता है। कोई पॉसिबिलिटी, जैसे डिफरेंट डिपेंड करता है कैसा डिफरेंट, कैसी चीजें हैं वहाँ पर। तो पहला रीजन हो सकता है बच्चा आई लेंस जो है उसका कर्वेचर बढ़ जाना। दूसरा रीजन क्या है कि जो आई बॉल है उसकी शेप एंड साइज में चेंज होना, उससे चेंज होकर कैसा बन जाएगा बच्चा, शेप एंड साइज चेंज होकर कैसा बन जाएगा, इलांगेटेड बन जाएगा, मतलब पतला या चपटा होकर लंबा फैल जाएगा। तो रेटिना उसकी क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। रेटिना उसकी क्या होती है, शिफ्ट हो जाएगी। जब शिफ्ट हो जाएगी तो बच्चा वहाँ फोकस हो ही नहीं पाएगा इमेज। जो लेंस है, लेंस की तो साइज वही है अभी भी फोकस कहाँ करा रहा है, वहीं पे करा रहा है जैसे पहले करा रहा था। हाँ, अभी तक हमने क्या किया, अब मान लो बच्चा लेंस हमारा सही सलामत है, लेंस हमारा क्या है, सही सलामत है। लेंस क्या है बच्चा, हमारा सही सलामत है। तो जो लेंस की सही सलामत है, तो लेंस जैसे जहाँ पहले फोकस करता है तो वहीं फोकस कर रहा है अभी भी। लेकिन आई बॉल की जो शेप बच्चा चेंज होने की वजह से वो अब कहाँ पे बन गया, वो जो रेटिना है, जो फोकस पॉइंट है, जो स्किन है, वो पीछे हट गया। क्या हो गया बच्चा, पीछे हट गया। तो फोकस जहाँ पहले करा तो वहीं फोकस करा रहा है, और स्किन बच्चा जहाँ पे हमारा स्किन है, जहाँ सेंसिटिव सेल्स है, वो पीछे हट गए। तो पीछे हो गया तो इमेज यहीं बन जा रहा है, इमेज कहाँ बन जा रहा है, यहीं पे। यानी कि आपको पास वाला वस्तु तो दिखेगा, लेकिन दूर वाला वस्तु क्या कर पाएगा, नहीं देख पाओगे। दूर वाला वस्तु चाहे आप आसानी से नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए तो पहला रीजन बच्चा क्या है एक्सेसिव के लिए, कि पहला रीजन बच्चा क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। दूसरा रीजन क्या है, इलांगेशन ऑफ आई। अब बात आती है बच्चा कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने कैटरेक्ट में बताया था सर्जरी से करेक्ट कर देंगे, तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे हम। इसको हम करेक्ट करने के लिए बच्चा किस टाइप का लेंस यूज करेंगे हम यहाँ पर बच्चा कन्वेक्स लेंस पहना देंगे हम। जैसे जो मायोपिक आई है बच्चा, जो मायोपिया से सफर कर रहे हैं पर्सन, जो नियर साइडेडनेस से बच्चा सफर कर रहे हैं पर्सन, उसके उनको हम किस टाइप का चश्मा पहना देंगे, वो चश्मा पहनाएंगे जो उसमें लेंस बच्चा क्या लगा रहेगा, कांक्यू लेंस। अब कांक्यू लेंस ही क्यों यूज कर रहा हूँ, बात ये भी आ जाती है, कन्वेक्स क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ बच्चा। अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो डायग्राम में, लाइट को बच्चा कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, लाइट लाइट आके कन्वर्ज कहाँ हो रही है, ये पॉइंट। कन्वर्ज कहाँ होना चाहिए था, ये इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, यहाँ बन रहा है, और बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ। अगर ये थोड़ा लाइटिया जो आ रही है बच्चा यहाँ से अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया है, देखो समझना इस बात। अगर बच्चा थोड़ा सी लाइट ऐसे आती, ऐसे होके आती, और थोड़ा सा ऐसे हो जाए, फिर देखो यहाँ से कन्वर्ज होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, हाँ, मेरी बात समझ में आ रहा है कि अगर बच्चा जो लाइट ऐसे आके डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ज हो, थोड़ा सा यहीं से, इसी रास्ते में ही, इसी रास्ते में ही, इसी रास्ते में ही, इसी रास्ते में ही बच्चा, अगर लाइट को यहीं से क्या कर दें हम, लाइट से थोड़ा सा डाइवर्ज कर दें, थोड़ा सा हम क्या कर दें बच्चा, डाइवर्ज कर दें, लाइट को थोड़ा सा क्या कर दें, डाइवर्ज कर दें। तो डाइवर्जन करने से बच्चा अब लाइट थोड़ी क्या होगी, दूर जाके कन्वर्ट होगी। अब लाइट बच्चा क्या होगी, थोड़ी सी दूर जाके कन्वर्ट होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बच्चा लाइट कहाँ होगी, थोड़ी सी दूर जाके कन्वर्ट। तो यही लिए बच्चा जब यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपने देखा है क्या, जब ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ कि हम इसको कांकेव लेंस ही क्यों यूज किए, क्योंकि बच्चा जो लाइट अभी यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, इसके पहले यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पे यहाँ कन्वर्ज हो रही थी कब बच्चा, ये मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ आपको, कलर में ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। जब बच्चा आई लेंस नहीं था तो कैसे आती, ये लाइट ऐसे आती यहाँ से ऐसे, यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही थी, ऐसे लाइट आती यहाँ से ऐसे, ये यहाँ कन्वर्ज हो जाती है ना। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कॉन्केव लेंस का काम किया बच्चा, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देना, लाइट को थोड़ा क्या कर देना बच्चा, डाइवर्ज कर देना। अब जैसे ही बच्चा कन्वेक्स लेंस इसके पाथ में रख दिया, ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है उसके पाथ में बच्चे हमने क्या रख दिया, कॉन्केव रख दिया, ये थोड़ा क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कि अब लाइट को डाइवर्ज कर दिया, ये लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज करके थोड़ा सा दूर पे ले जाके तब ये कन्वर्ज कराएगा ऐसे। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ। तो अब देखो, अब बच्चा यही चीज अगर मैं यहाँ पे, यहाँ ये चीज मैं यहाँ पे बना के समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चा, कॉन्फ्लुएंस में। अब कॉन्फ्लुएंस क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा ऐसे लेके आएगा,
ये ऐसे बेंड कराएगा। अब बच्चा ये कहाँ पहुँचाएगा, ये यहाँ तक पहुँचाने में क्या होगा, थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज कराएगा, जैसे थोड़ा सा डाइवर्ज होकर लाइट इंसिडेंट होकर दूर जाके कन्वर्ज होगी। पहले ही बच्चा इंसिडेंट हो जा रहा था, पहले पास में लाइट कन्वर्सेंस क्या करेगा, कन्वर्सेंस क्या करेगा, यहीं पे कन्वर्ज करा दे रहा था, यहीं पर ऐसे। हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब वीडियो। अब इसी को मैं अब आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने दे जा रहा हूँ, यानी कि इसका 3D एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ये कन्वर्ज हो रहा था। पहला एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ रिवीजन के तौर पर बच्चा, पहला देखो क्या हो रहा है कि ये नॉर्मलाइज में आपको यहाँ दिख रहा था। दूसरा में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे होने पे देखो। अब तीसरा में दिखाने जा रहा हूँ इसको, यानी कि करेक्शन कैसे होगा, इस वीडियो को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो बीच में हमने क्या कर दिया, कॉन्केव लेंस रख दिया बच्चा। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगी तो क्या होगा, थोड़ा देखो डाइवर्ज होके जा रहा है, देखो डाइवर्ज, तब रेटिना पहुंच जा रहा है, दिख रहा है आपको बार बार, देखो फिर से देख लो। कॉन्केव लेंस रख दिया बच्चा, कॉन्केव लेंस क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करके, क्या कर दिया, डाइवर्ज करके फिर क्या किया, फिर फोकस कर रहा है कहाँ पे, रेटिना पे। दिख रहा है प्रॉपर, मैं बार बार दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, फिर बच्चा यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर क्या हुआ, ये रहा, यहाँ पे फोकस हो गया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो अब बच्चा यहाँ पे हमने बताया क्या कि कैसे इसका करेक्शन होता है। मायोपिया क्या होता है बच्चा, मायोपिया क्या होता है, मायोपिक आइज में पास की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, यानी पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं बच्चा, नियर साइटेड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि बोलते हैं बच्चा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि बोलते हैं, इंग्लिश में नियर साइटेड बोलते हैं, या फिर मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पास की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी बच्चा। इसमें क्या होता है, इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, यानी कि इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ व्हाट, रेटिना। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हमने क्या किया, इमेज फॉर्म यहाँ पे लिखा है हमने, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसमें क्या होता है, रेटिना पहले इमेज बन जाता है। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या किया बच्चा यहाँ पे, कि इसका रीजन क्या होता है, पहला रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि थिकनेस ऑफ द आई लेंस बढ़ जाएगा और बच्चा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है बच्चा, एक्सेसिव इलांगेशन ऑफ आई बॉल, यानी जो आपने इस फेकल बॉल है बच्चा, आई बॉल को, उसका जो शेप एंड साइज थोड़ा सा क्या हो जाना, चपटा होकर फैल जाना, यानी इलांगेटेड फॉर्म में आ जाना, मतलब वो थोड़ा सा इलांगेशन हो जाएगा। इलांगेशन होने की वजह से बच्चा आई लेंस तो वही है, अभी भी फोकस वही कर रहा था, लेकिन रेटिना क्या हो गई, पीछे शिफ्ट हो गई है। पीछे शिफ्ट होने की वजह से इमेज अब कहाँ बच्चा, रेटिना के पहले ही बन जा रही है। इसकी वजह से यहाँ पे हम पास वाला देख पा रहे हैं, दूर वाला नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, डिटेल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।